हमारे कुछ सवाल हैं। क्या ये सच नहीं है कि सरकारी नियंत्रण वाले ऐप कथित तौर पे नागरिकों के उपकरणों में फाइलें प्लांट करने के लिए प्रयोग किए गए, जैसा कि भीमा कोरेगांव में हुआ? इस सवाल का जवाब दे सरकार। ये तो प्रूव्ड है, सबके सामने है भीमा कोरेगांव में इन्होंने क्या किया था। सरकार हर नागरिक के फोन में ये जबरन ऐप क्यों ठूस रही है? क्या सुरक्षा कम घुसपैठ वाले तरीकों से नहीं सुनिश्चित की जा सकती? क्या इतनी टेक्नोलॉजी आपके तथाकथित डिजिटल इंडिया में आपके पास नहीं है? इजराइल तो आपका दोस्त है, और भी ऐसे शरीफ देश भी आपके दोस्त होंगे जहां से आपको इस तरह की हार्मलेस टेक्नोलॉजी आप ला सकें, जिसमें ज्यादा इंट्रूड नहीं करें, ज्यादा घुसपैठ हमारी जिंदगी में नहीं करें। क्या भाजपा सरकार ने इस घातक आदेश पर कोई सार्वजनिक परामर्श किया? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो कोई डिबेट हुई, कोई कंसल्टेशंस हुई, कोई चर्चा हुई? नहीं। एक दिन सुबह उठे और कर दिया। डर है। जेन जी के नाम पे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थर थर कांपते हैं जेन जी के नाम पे। ये तभी नौजवानों के मोबाइल्स में घुसना चाहते हैं, और भी कई कारण होंगे। इनकी नीयत तो ये जाने, आप समझते हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं। 80 करोड़ डिजिटल नागरिकों की सहमति के बिना उनके मोबाइल में घुसने का ये अधिकार आपको किसने? क्या इज दिस डेमोक्रेसी? क्या है ये डेमोक्रेसी लगती है आपको? और मैं अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने पिता माता, अपने पति, जिनसे भी हम बात क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को क्या उत्सुकता है? क्यों है आपको उत्सुकता? क्या इसलिए आप सरकार में बैठे हैं 11 साल से? नागरिकों के आपस में क्या बात चल रही है ये जानने के लिए बैठे हैं। और मिनिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार क्या बेडरूम में घुसकर मिलती है? लोगों के बेडरूम में घुस के कहते हैं साहब न्यूनतम सरकार है, मिनिमम गवर्नेंस है। माफ कीजिएगा, ये मिनिमम गवर्नेंस नहीं, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। अब हम स्पष्ट तौर पे पूरे देश की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, भारत भर की तरफ से इस पाखंड को, इस षड्यंत्र को हम खारिज करते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे, हर स्तर पर करेंगे। देश में इस तरह की जासूसी सरकार द्वारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के हर नागरिक की निजता की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है।